हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एपेक्स इंस्टीट्यूट। सो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर कर रहे हैं जिसमें हमें पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले हम एक यूनिट के बारे में पढ़ते हैं जिसको हम कहते हैं फ्लावर। क्या कहते हैं बेटा? फ्लावर। सो बेसिकली हमने क्या ड्रॉ किया है यहाँ पे? फ्लावर। फ्लावर रिप्रेजेंट द एम्ब्रियोलॉजिकल एंड द मॉर्फोलॉजिकल मार्वल्स ऑफ द प्लांट, क्योंकि ये एक ऐसी साइट है बेटा जहां पर प्लांट्स रिप्रेजेंट करते हैं फर्टिलाइजेशन को, एंड दिस फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स मियोसिस एंड माइटोसिस। तो यहाँ पर आप एक फ्लावर के अंदर बहुत सारी यूनिट्स को देखते हैं और बहुत सारी रिंग को देखते हैं। सबसे आउटरमोस्ट रिंग कौन सी होती है? इसको हम कहते हैं कैलिक्स। ओके, बेसिकली कैलिक्स का एक यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं सेपल, और ग्रुप ऑफ सेपल्स को हम कहते हैं कैलिक्स। On the other side, we have inner ring, जिसको हम कहते हैं corolla. And this corolla, the unit is petals. Petals are like the beautiful colors. Nature ने corolla को इतना beautiful colors क्यों दिए हैं? कोई बताएगा? आपको पता है बेटा, जैसे आपको बोलते हैं you're like a very beautiful petal, बोलते हैं ना, क्योंकि बच्चे होते हैं ऐसे। तो जो petals होता है वो attract करता है insect को, ताकि insect क्या represent करे? Pollination, प्लस उसको यहाँ पर दिस नेक्टर एरिया, यहाँ पर कुछ एडिबल पोलन ग्रेन्स भी मिल जाते हैं। सो दिस इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो नेचर में परफॉर्म किया जा रहा है बिटवीन द फ्लावर एंड द इंसेक्ट। ऑन द अदर साइड वी हैव द इनरमोस्ट रिंग व्हिच इज कॉल्ड दैट एंड्रोशियम सिस्टम। ये जो एंड्रोशियम सिस्टम है, यहाँ पर मेल पार्ट को रिप्रेजेंट किया जाएगा। दिस मेल पार्ट इज कॉल्ड स्टेमन, एंड स्टेमन इज बेसिकली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द टू स्ट्रक्चर. The first one is anther and the second one is filament. Anther, the site where the microspore mother cell is performed. ये जो microspore mother cell है बेटा, इनको बनाया जा रहा है, ठीक है। और ये microspore mother cell represent करती है और precursor है किसकी? pollen grains की। देखिए, pollen grain represent तो कर रहा है मेल पार्ट को, बट उसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। We have two type of nucleus here. The first one is vegetative nucleus, जिसको हम ट्यूब सेल भी कहते हैं, and the second cell is generative cell, जहां पर हमें generative nucleus देखने को मिलता है। So this vegetative nucleus ये क्या करेगा बेटा? देखिए, यहाँ पर जो पोलन ग्रेन्स हैं, जो किस पर बैठे हैं? फीमेल पार्ट, जिसको हम गाइनीशियम कहते हैं, है ना। जैसे गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम होती है तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है। गाइनी रिप्रेजेंट द फीमेल पार्ट। ओके, सो दिस फीमेल पार्ट, दिस इज सिग्मा, this is style and this is ovary. Ovary that is a basal part जहां पर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं ओव्यूल्स के अंदर होता है बेटा पोलन ट्यूब के थ्रू फर्टिलाइजेशन। क्लियर? ये जो पोलन ट्यूब है बेटा, ये वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल दोनों सेल को लेकर के चलती है, और बेटा ट्यूब सेल जो आगे चल के डिग्रेड होगा, लेकिन यहाँ पर जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है वो फर्टिलाइज करता है इन एग के साथ। क्लियर है? ओके, सो दिस वन, दिस ओवरी, यहाँ पर एक पर्टिकुलर सेल को बनाया जाता है जिसको एमएमसी कहते हैं। दिस इज मैक्रोस्पोर मदर सेल, एंड दिस मैक्रोस्पोर मदर सेल रिप्रेजेंट द फीमेल गेमेटोफाइट। सो यहाँ पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होता है बेटा? कोई बताएगा? वेरी गुड। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये जो पूरा का पूरा ओवरी है, ये क्या बनाएगा? फ्रूट। ओव्यूल्स बनाते हैं सीड, एंड बेटा these इंटैगुमेंट्स which represent the outer wall of the fruit, जिनको हम पेरिकार्प कहते हैं। तो देखा आपने कितने अच्छे तरीके से आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट को पढ़ा है। इसी तरीके से बेटा नेचर में ये इतनी ब्यूटीफुल फिनोमेना है जो आप इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो आप सभी बच्चे, मैं आपको एक होमवर्क देती हूँ, सभी एक सीड को जर्मिनेट होते हुए देखेंगे और अपने रिजल्ट्स, अपने कॉन्सिक्वेंसेस मैम के साथ शेयर करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।